पैसेंजर मूवी की शुरुआत उनकी स्पेसशिप एलियन को ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर्स एक गहरी नींद में हाइबरनेशन पोर्ट पे सोए होते हैं। यह सब एक प्लैनेट होम स्टेट 2 पर ह्यूमन कॉलोनाइजर शुरू करने जा रहे होते हैं। उनका सफर अर्थ से होम स्टेट 2 का सफर 120 साल का होता है। इसे वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर कर रखा होता है क्योंकि यह सब लोग हाइबरनेशन में होते हैं। अचानक से ये स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट के थ्रू जाती है जहां स्पेसशिप की टक्कर एस्टेरॉयड से हो जाती है। उस स्पेसशिप की सील्स कमजोर होने लगती है और वो माल फंक्शन करने लगती है। ये स्पेसशिप खुद को रिपेयर करने लगती है, पर रिपेयरिंग के टाइम पर एक हाइबरनेशन पोर्ट एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर का इंसान 30 साल के बाद ही जाग जाता है। अभी उसे और 90 साल का सफर तय करना होता है क्योंकि होम स्टेट 2 तक 120 साल लगते हैं। इस पैसेंजर का नाम जिम प्रेस्टोन होता है और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जैसे ही उसका हाइबरनेशन चेंबर एक्टिव होता है उसके सामने एक विजुअल मैसेज आता है जिसमें उसे एक लड़की मैसेज देती है कि उसने 120 साल का हाइबरनेशन सफर तय कर दिया है और अब उससे 4 महीने बचे हैं। वो लड़की उसे बताती है कि अब इन 4 महीने में वो इस स्पेसशिप में मजे कर सकता है, जैसे कि स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड कर सकता है, जिनको वो मैसेज अपने आईडी कार्ड और केबिन का भी इंफॉर्मेशन देता है। जिम बहुत खुश होता है स्पेस के दूसरे लोगों से मिलने के लिए, पर अभी उसे सच्चाई का पता नहीं होता कि वो इस स्पेसशिप में अकेला ही इंसान है जो नींद से जाग गया है, और वो भी 90 साल पहले। फिर जिम अपने केबिन में तैयार होते हुए दिखाया जाता है और फिर वो एक क्लास में जाता है जहाँ पर उन पैसेंजर को एक विजुअल टीचर पढ़ाती है, पर जिम क्लास में अकेला होता है और यह देखकर वो हैरान हो जाता है। जिम की ये वो टीचर उसे बताती है कि अर्थ पर एनवायरनमेंट खराब हो गया है और वो ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो चुका है, पर असल में यह मैसेज 120 साल बाद डिलीवर होना था। माल फंक्शन की वजह से 30 साल के बाद ही डिस्प्ले हो जाता है। जिम बार बार उस विजुअल टीचर से पूछता है कि आखिर वो अकेला क्यों है, पर विजुअल टीचर जवाब नहीं दे सकती। फाइनली जिम स्पेसशिप में खुद जाकर वाक्यों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो स्पेसशिप के मेन हॉल में जाता है जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, पर रिसेप्शन पर जाता है जहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन उसे इंफॉर्मेशन देती है। वो उसे स्पेसशिप के कैप्टन का पता देती है और अब जिम उस स्पेसशिप के कैप्टन को ढूंढने जाता है। वो उस दरवाजे के बाहर पहुंचता है पर वहां के दरवाजे के अंदर जाने का एक्सेस उसके पास नहीं होता है। जिम वहां की छोटी सी खिड़की से देखता है कि सब लोग अंदर सोए हुए हैं। फाइनली अब जिम स्पेसशिप की ऑब्जर्वेटरी में चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से अभी 90 साल दूर है, और ये जानकर वो बहुत निराश होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फाइनली वो हॉल में रखी हुई एक ऑटोमेटिक मशीन से अर्थ पर मैसेज भेजता है कि वो जल्दी जा गया है और अब वो क्या करे क्योंकि वो खुद से हाइबरनेशन में नहीं जा सकता। वो ऑटोमेटिक मशीन जिम को बताती है कि अर्थ से आंसर आने में 55 साल लग जाएंगी। यह सुनकर वो निराश होता है और वो सोचता है कि वो इतनी बड़ी स्पेसशिप में 90 साल तक अकेला क्या करेगा। जिम अब स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर रहा होता है तभी उसे एक बार दिखाई देता है। वो बार में जाता है और वो वहां देखता है कि बार टेंडर भी एक इंसान होता है। वो उससे बात करना शुरू करता है। फिर वो नोटिस करता है कि बार टेंडर में कुछ अलग था। जब वो बार टेंडर को पैरे की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उसका लेवो बॉडी तो मशीन की है, मतलब वो एक रोबोट था। उस रोबोट का नाम अर्थव होता है। अगले दिन जिम कैंटीन में जाता है और वहां पर सारा खाना ऑटोमेटिकली जिम को मिलता है। फिर जिम अपना हाइबरनेशन चेंबर ठीक करने का तय करता है। कुछ टूल्स इकट्ठा करके वो अपनी चेंबर पार्सल कंडीशन में लाता है। वो उसके लेट जाता है पर वो उस हाइबरनेशन नहीं कर पाता। इसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना टूल से वो क्रू मेंबर के चेंबर में जाकर किसी क्रू मेंबर को उठा दे। फिर जैसे ही वो क्रू के अंदर पहुंचता है कोई भी टूल उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। जिम को क्रू के चेंबर का एक्सेस नहीं मिलता। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जिम हार मान चुका था। अब वो स्पेसशिप में अकेला टाइम पास कर रहा था। उसकी काफी बातें बार टेंडर से भी होती थी जो जिम को हिंट देता है कि वो गोल्ड पैसेंजर कैसे सेक कर ले जिससे वो काफी चीजें एंजॉय कर सकता है, जैसे कि मूवी थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट एक्सेट्रा। जिम वैसा कर लेता है और अब उसे स्पेसशिप पर रहते रहते 1 साल हो गया था। एक दिन जिम हाइबरनेशन देख रहा होता है तभी उसकी एक स्पेस सूट पर पड़ती है और वो उस स्पेस सूट को पहन लेता है और स्पेसशिप का दरवाजा खोल के स्पेस में चला जाता है। स्पेस का खूबसूरत नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। वो इतने सारे लोगों में वो एक अकेला ह्यूमन था जो उस टाइम पर उस जगह पर उस स्पेस में विटनेस कर रहा था।
रियलिटी में जिम स्पेस में जाता है पर उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसके लिए मेंटल पेन बहुत ज़्यादा था। अब वो स्पेसशिप में वापस आ जाता है और अपनी स्पेस सूट निकाल देता है, लेकिन फिर वो स्पेस गेट की तरफ स्पेस सूट के बगैर जाता है इस सोच के साथ कि वो सुसाइड करेगा, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही वो गेट खुलने ही वाला था उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो भागकर अपने स्पेसशिप में वापस आ जाता है। अब वो हाइबरनेशन के पास जाता है और उसी टाइम उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपने हाइबरनेशन पोर्ट के अंदर सो रही होती है। जिम को वो पसंद आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम अरोरा है। जिम अब स्पेसशिप में डायरेक्टरी चेक करता है जहाँ पर अरोरा का स्पेस इंटरव्यू उसे मिल जाता है। जिम अब अरोरा के पोर्ट के पास बहुत सारा समय गुजारने लगा। रथर्व से भी अरोरा की बात करता है। जिम के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि जिससे वह अरोरा को हाइबरनेशन से उठा दे, लेकिन उसकी कॉन्शियस उसे करने से रोक देती है, क्योंकि अगर वो अरोरा को उठा देगा इसका मतलब ये था कि उसको भी एंडलेस जर्नी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो अरोरा को जीते हुए जी नहीं मानना चाहता था, पर हर दिन उसका पेशेंस खत्म होता जा रहा था और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगा देगा। जिम फाइनली अरोरा को हाइबरनेशन पोर्ट एक्टिवेट कर देता है। अब वो हाइबरनेशन पोर्ट से बाहर आ रही होती है। जिम जल्दी से छुप जाता है ताकि अरोरा को पता न चले कि जिम ने अरोरा को उठाया है। फाइनली जिम को अब अरोरा मिल जाती है और वो बहुत कंफ्यूज होती है। जैसे स्टार्टिंग में जिम था जिस अरोरा को बताता है कि इस स्पेसशिप पर वो दोनों जगे हुए और वो उसे ओवरस्ट्री में ले जाता है ताकि वो उसे दिखा पाए कि अब कितना टाइम है। यह देखकर अरोरा परेशान हो जाती है। जिम उसे क्रू मेंबर्स के चेंबर का बताता और कैसे उनके पास एसेस नहीं है भी। वो सुनकर अरोरा अपने हाइबरनेशन पोर्ट की तरफ भागने लगा क्योंकि उसको कोई और सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, जिससे उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। अब अरोरा बहुत उदास हो जाती है। जिम उसके बाद अर्थव के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अरोरा को हाइबरनेशन पोर्ट से उठा दिया है, और वो अर्थव को बोलता है कि वो अरोरा को ना बताए कि जिम ने उसे उठाया था। अगले दिन अरोरा उठती है और ऑटोमेटिक मशीन के पास जाकर हाइबरनेशन पोर्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर जिम और अरोरा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अरोरा देखती है कि जिम एक साल से एक ही ब्रेकफास्ट खा रहा है। अरोरा के पास गोल्ड पैसेंजर की टिकट होती है और अब वो जिम को नया ब्रेकफास्ट खिलाती है। जिम ने हाइबरनेशन पोर्ट को ठीक करने का एम छोड़ दिया होता है, पर अरोरा अपनी पूरी कोशिश करती रहती है जिससे कोई रास्ता निकल पाए। नेक्स्ट कुछ दिनों में जिम नोटिस करता है कि स्पेसशिप में वो कुछ छोटे छोटे मॉल फंक्शन हो रहे हैं, पर वो उसे इग्नोर करता है। अरोरा एक राइटर और जर्नलिस्ट होती है। वो अपनी हर चीज अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है और एक दिन जिम का इंटरव्यू लेती है, यह सोच के कि उसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। जिम उसे बताता है कि उसका होम स्टेट टू जाने का मकसद यह था कि वो एक नई दुनिया में अपनी एक नई जगह बनाना चाहता था। बाद में अरोरा उसे बोलती है कि उसके पास राउंड ट्रिप की टिकट है, जिसका मतलब है वो होम स्टेट टू से वापस अर्थ पर जाना चाहती है। वो जिम को बताती है कि वो होम स्टेट टू पर एक साल रहेगी फिर वापस चली जाएगी, और वो इसलिए ऐसा करना चाहती थी कि वो इस दुनिया की पहली जर्नलिस्ट बने जो 2 प्लैनेट्स पर रही हो। वो बिलीव करती है कि यह बेहतरीन स्टोरी बन सकती है। अब इसके बाद दोनों के पास कुछ करने का नहीं था, तो वो दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए सिनेमा, क्लब, बास्केटबॉल कोर्ट और बार में होते हैं। जिम अरोरा को अर्थव से भी मिलाता है। जैसे जैसे दिन गुजर जाते हैं वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। फाइनली वो दोनों एक डेट पर जाते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक पर जाते हैं। फाइनली उन दोनों ने स्पेसशिप में कपल्स की तरह रहना शुरू कर दिया होता है। उनका सारा टाइम एक साथ गुजर रहा था और वो जॉगिंग, राइटिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब साथ में करते। फाइनली जिम को रियलाइज होता है कि वो अरोरा को प्रपोज करेगा। वो अरोरा को डेट पर बुलाता है उनके बर्थडे के लिए। डिनर के बाद वो लोग बाहर में चले जाते हैं। जिम प्रपोजल रिंग बाहर निकालने के लिए वॉशरूम का बहाना बना के वहां से चले जाता है। इतनी देर में अर्थव अरोरा को बता देता है कि जिम ने उसे उठाया था। अर्थव को लगता था कि जिम ने अब तक अरोरा को बता दिया होगा। जैसे ही जिम वॉशरूम से आता है अरोरा उसे बहुत गुस्सा होती है। अरोरा वहां से गुस्से में चली जाती है और जिम से बात करना छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन जिम अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। एक दिन अरोरा जिम के रूम में अकेली उन्हें मारती है क्योंकि उन्हें जिम पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिम ने उन्हें उठा दिया होता है। अरोरा कहती है कि वो जिम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिम माफी मांगता है और अपना साइट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर अरोरा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अब एक दिन अचानक से स्पेसशिप में बड़ा सा माल फंक्शन होने लगता है। एलिवेटर काम करना बंद कर देता है और फूड मशीन से खाना बाहर आ रहा होता है। स्पेसशिप में एक ट्री भी होता है जो जिम
जिम ने लगाया था। अब इस माल फंक्शन के द्वारा अनाउंसमेंट होता है, स्पेसशिप में पेड़ किसने लगा दिया। यह सुनकर जिम और अरोरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट करने वाला तो कोई इंसान होना चाहिए। वो जल्दी से वो ट्री के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ गसमान गुस्सू भी हाइफनेशन से जाग गए हैं। वो दोनों गस से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और गस को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। गस को समझ नहीं आता कि 3 पोर्ट्स कैसे खराब हो गए। गस फाइनली क्रू में चेंबर में जाकर चेक करता है और बोलता है कि स्पेसशिप में थोड़ी खराबी है, जिसके वजह से यह माल फंक्शन हो रहा है और उसे ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद गस अरोरा का पोर्ट चेक करता है और उसे समझ आता है कि जिम ने अरोरा को उठाया था। गस को हाइबरनेशन वीकनेस हो रही होती है और वो रेस्ट करने जाता है, पर अचानक से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस रात अरोरा स्विमिंग कर रही होती है और माल फंक्शन की वजह से स्पेसशिप में शून्य ग्रेविटी हो जाती है, जिसकी वजह से अरोरा पानी में मरने वाली थी। क्योंकि जैसे ही अरोरा ऊपर की तरफ स्विमिंग कर रही थी, पानी उसके साथ ऊपर आ रहा था। बहुत मुश्किल से वो बच जाती है और अब अरोरा, जिम और गस मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। गस अब स्पेसशिप को डिटेल से चेक करता है और बताता है कि साल पहले स्पेसशिप से कुछ टकरा गया था, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा डैमेज हुआ था। इस डैमेज को ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना स्पेसशिप खराब हो जाएगा। अब वो तीनों डैमेज हिस्सा ढूंढने लग जाते हैं, पर गैस बेहोश हो जाता है। जिम और अरोरा जल्दी से गस को स्पेसशिप के ऑटोमेटिक मशीन के पास ले जाते हैं, जिसमें ऑटो डॉक्टर उन्हें बताते हैं गस मरने वाला है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे। गस अब जिम को उसका आईडी ब्रेसलेट देता है ताकि वो स्पेसशिप में हर जगह एक्सेस कर सके और इसके साथ गस मर जाता है। अचानक से स्पेसशिप की सारी लाइट रेड हो जाती है और स्पेसशिप फिर जोर से शेक करने लगता है। जिम और अरोरा इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में ग्रेविटी फेल होता है और अर्थअप की फंक्शन पर भी असर पड़ता है और अर्थअप की मशीनरी टूट जाती है। जिम जल्द से अर्थर को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो डैमेज से बच जाए। फिर फाइनली जिम और अरोरा इंजीनियरिंग की साइट पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर प्लग में कुछ डैमेज हुआ है। वो पावर प्लग खींचकर गेट खोलते वैसे अरोरा फॉल से घिसती हुई चली जाती है और उसके बाद जिम भी। फिर वो देखते कि पावर प्लग वाले सेक्शन में एस्ट्रोलाइट के होल हुआ है और उसे दोनों बंद कर देते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि इसके अलावा भी और होल से उन्हें दूसरा होल से यूलर रिएक्ट के पास प्लानेट के कंप्यूटर में मिलता है और उससे कंट्रोल कर रहा होता है। जिम उसके पार्ट से रिप्लेस करता है और नेक्स्ट उसे इस कंप्यूटर के थ्रू रिएक्ट कर वेट खोलना होता है ताकि रिएक्टर में जो प्लाज्मा रिएक्शन है वो बुझ जाए, पर कंप्यूटर बेल्ट नहीं खुलता। उनका प्लान फेल हो गया था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, तो वो यह था कि स्पेसशिप के बाहर जाकर इस इन्वेंट को मैनुअली खोले। जिम फैसला करता है कि वो स्पेसशिप के बाहर जाकर इन्वेंट को खोलेगा। अरोरा जिम की स्पेसशिप बनने से उसकी मदद करती है। स्पेस में जाने से पहले जिम अरोरा को गस का आईडी कार्ड दे देता है, क्योंकि चांस था कि जिम वापस ना आए। अरोरा जिम को वापस आने का बोलती है क्योंकि वो अकेले इस स्पेसशिप पर नहीं रह सकती। फाइनली इवेंट के बाहर पहुंच जाते, वहां पहुंचकर उसको रियलाइज होता है कि हाथ से उनका इन्वेंट को पकड़े रखना है, वो खुला रहे और रिएक्टर के क्यों बाहर आ जाए। और ये बात अरोरा को बताता है और अरोरा इस प्लान को सपोर्ट नहीं करती। जिम उन्हें बताता है कि स्पेसशिप में बहुत लोग हैं जिनकी जान बचानी है। इन्वेक्टर को खोल देता है और अरोरा को बोलता है कि कंप्यूटर से रिएक्टर इन्वेट कर दे। अब रिएक्टर से बहुत तेजी से गर्म फ्यूल बाहर आने लगता है और उसी फोर्स की वजह से जिम की रस्सी स्पेसशिप में से अलग हो जाती है और उनके स्पीडशिप में ऑक्सीजन निकलने लगता है। जिम जल्दी से अरोरा को बताती कि उन्हें सॉरी भी बोल देता है, क्योंकि जिम को पता था कि अब वो मर जाएगा। यह सुनकर अरोरा जल्दी से दूसरा स्पेस सूट पहनती है ताकि वो जिम को बचाने चली जाए। वो जल्दी से स्पेसशिप का दरवाजा खोल स्पेस में चली जाती है, जहां वो देखती है कि जिम स्पेसशिप में फ्लोट कर रहा है होता है और उनका स्किन वाइट हो रहा था। अरोरा उनकी तरफ जाने लगती है, पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। किसी तरह से उसके हाथ में जिम के सूट की रस्सी आ जाती है और वो उन्हें स्पेस सूट में लाने में कामयाब हो जाती है। पर स्पेसशिप में आके भी जिम को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, वो एक लाश की तरह पड़ा होता है। अरोरा से यह देखा नहीं जाता और वो उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही होती। जिम अभी भी स्पेस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। अरोरा उसे देखकर बहुत रोती है। अरोरा उन्हें जल्दी से ऑटो डॉक्टर के पास ले जाती है। वो जिम को रिवाइव कर देता है और यह देखकर अरोरा को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और वो जिम को माफ कर देते हैं। फिर बाद में वो अर्थर को ठीक करते हैं, कैप्टन गस को बरी करते हैं। जिम रियलाइज करते हैं कि ऑटो डॉक्टर इंसान के लिए हाइफनेशन पोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है।
वो अरोरा को बोलते हैं कि वो उसमें हाइबरनेशन कर ले। अरोरा जिम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती और मना कर देती है। फिर फाइनली जिम अरोरा को प्रपोज करता है और वो अपनी लाइफ स्पेसशिप में बिताना शुरू कर देते हैं। 88 साल के बाद ये स्पेसशिप होम स्टेट 2 के पास पहुंची है और अब कुरु उड़ जाता है। कुरु को अब स्पेसशिप बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखता है। वहाँ पेड़ पौधे और बर्ड्स उड़ रही होती है। अब सब नेचुरली लग रहा होता है। उस सब के दौरान अरोरा जिम की स्टोरी अरोरा की वॉइस में रिकॉर्ड हो जाती है और वो प्ले होती है और असल में अरोरा की बुक की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें अरोरा बताती कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच समझ कर ऐसा ना हो जाए कि हम प्रेजेंट ही भूल जाए। हमें अपने प्रेजेंट की लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना ना भूलना पाए। अरोरा बताती कि वो दोनों एक स्पेसशिप में मिले और उन्हें उसी स्पेसशिप में कैसे अपनी लाइफ बिल्ड। किसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।